नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो ऑल इंडिया फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है और अब बात आती है ऑल इंडिया सेकेंड राउंड में क्या कट ऑफ रहने वाली है। तो आप सभी बच्चे और पेरेंट्स को मैं एक बात बोलना चाहता हूं, इस बार ऑल इंडिया सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग है वो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप सेकेंड राउंड में एवरेज कॉलेज भी पकड़ लेते हैं, अगर आपकी रैंक ज्यादा है लेकिन आप अच्छे से काउंसलिंग कर एक एवरेज कॉलेज भी पकड़ लेते हैं, उसमें ज्वाइन कर लेते हैं, फिर अपग्रेड का ऑप्शन ले लेते हैं, तो आपको राउंड थर्ड के अंदर बहुत अच्छी कॉलेज मिलने की संभावनाएं बन जाती है। तो इसमें हम आपकी पूरी मदद करते हैं। आप हमारी पेड काउंसलिंग से जुड़ सकते हैं जिसमें हम आपको बहुत सारी सुविधाएं देते हैं। आज पूरा बात करेंगे वीडियो के अंदर कि पिछले साल और इस साल कितना डिफरेंस रहा है राउंड फर्स्ट की काउंसलिंग में और राउंड टू की काउंसलिंग में कितना कट ऑफ जाएगी कैटेगरी वाइज, प्लस राउंड टू में कितनी टोटल सीटें खाली आने वाली है। तो वीडियो को अंत तक अच्छे से देखिएगा। अब 2023 की राउंड सेकेंड की कट ऑफ जानने से पहले आप ये डेटा भी अच्छे से देख लें, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कट ऑफ के ऊपर। तो इस डेटा को आप अच्छे से देखें, समझ लें। 2022 के अंदर जो टोटल एमबीबीएस की सीटें थी काउंसलिंग के अंदर ऑल इंडिया के अंदर, वो थी 9400। टोटल एमबीबीएस की सीटें थी 9400 2022 के अंदर, और उनमें लगभग 65% सीटें खाली आई थी सेकेंड राउंड के अंदर। 2022 में 65% सीटें खाली आई थी सेकेंड राउंड में। अब बात करते हैं 2023 की। तो 2023 में टोटल सीटें हैं जो राउंड फर्स्ट में एमबीबीएस की जिनकी काउंसलिंग हो रही है वो है 11,500 के करीब। तो पिछले बार और इस साल के मुकाबले 2100 के करीब फर्क आ रहा है टोटल एमबीबीएस सीटों के अंदर राउंड फर्स्ट के अंदर। सेकेंड राउंड में हो सकता है और भी सीटें आ जाए 2023 के अंदर, तो यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। राउंड फर्स्ट में 11,500 एमबीबीएस सीटों के लिए काउंसलिंग हुई थी। अगर इनका 65% हिस्सा भी खाली आता है वो रहने वाला है, क्योंकि काफी बच्चे अपने स्टेट की जो कॉलेज है, एमबीबीएस की जो कॉलेज है उसको लेना पसंद करते हैं। और कुछ ऐसे स्टेट है जहां पर काउंसलिंग के नियम भी ऐसे हैं कि अगर वहां पर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आप वहां की सीट को छोड़ना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि आपसे अमाउंट इतना ज्यादा ले लिया जाता है। फर्स्ट राउंड में अगर आपको अलॉटमेंट हो जाता है, जैसे यूपी के अंदर 30,000 रुपए जो पेनल्टी है वो आपकी ले ली जाती है। दोबारा काउंसलिंग के लिए दोबारा आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, वापस से आपको सिक्योरिटी मनी 30,000 की जमा करानी पड़ती है। तो काफी स्टेटों के ये रूल और रेगुलेशन है जिनके कारण 65 से 70% सीटें हर बार सेकेंड राउंड में आती है। अगर इस बार केवल 65% भी अपन आंकड़ा पकड़ ले तो लगभग 7,200 के करीब सीटें आपको सेकेंड राउंड में खाली देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं सेकेंड राउंड की कट ऑफ कितनी रह सकती। तो पहले पिछले साल का जो डेटा है राउंड फर्स्ट का और इस साल का जो डेटा है राउंड फर्स्ट का वो आप अच्छे से देख लें, जिससे आपको आगे आने वाले राउंड में कट ऑफ कितना रह सकता है वो पूरा समझ में आ जाएगा। तो राउंड फर्स्ट 2022 के अंदर जनरल कैटेगरी में जो अलॉटमेंट हुआ था वो हुआ था ऑल इंडिया रैंक 17,401 पर। 2023 के अंदर जनरल कैटेगरी के अंदर जो अलॉटमेंट हुआ है वो हुआ है 19,396 रैंक के ऊपर। टोटल जो डिफरेंस आ रहा है रैंक का वो आ रहा है 1995 रैंक का। लगभग 2000 रैंक का फर्क आ रहा है और आगे आने वाले राउंड में ये फर्क आपको कंटिन्यू दिखाई देगा और आप कट ऑफ का अंदाजा लगा सकते हैं। ओबीसी के अंदर फर्स्ट राउंड 2022 में 18,034 ऑल इंडिया रैंक पर अलॉटमेंट हुआ था। राउंड
फर्स्ट 2023 में 19,977, लगभग 20,000 रैंक वाले बच्चे को 2023 में अलॉटमेंट हो गया है। ओबीसी कैटेगरी का डिफरेंस जो आ रहा है 2022-23 ओबीसी कैटेगरी में, वो आ रहा है 1,943 रैंक का। ये फर्क आपको आगे भी दिखाई देगा। ईडब्ल्यूएस में 2022 में फर्स्ट राउंड में जो अलॉटमेंट हुआ था वो हुआ था 18,989 ऑल इंडिया रैंक पर। 2023 के अंदर 21,991 रैंक पर फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट हुआ है। डिफरेंस 2602 रैंक का आया है 2022 और 2023 के अंदर। तो काफी बड़ा डिफरेंस है ईडब्ल्यूएस में, और ये कंटिन्यू आगे आपको भी देखने को मिलेगा। एससी में 2022 में 89,842 रैंक पर अलॉटमेंट हुआ था। इस बार 1,13,000 रैंक पर अलॉटमेंट हुआ है। 10,171 रैंक का टोटल फर्क आ रहा है। काफी बड़ा डिफरेंस आ रहा है। एसटी की बात करें तो 2022 में 1,23,071 रैंक वाले बच्चों को फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ था। 2023 में ये फर्स्ट राउंड का जो अलॉटमेंट हुआ है वो हुआ है 1,41,071 रैंक का। जान लेते हैं फाइनली 2023 के अंदर राउंड सेकंड ऑल इंडिया 15% कोटा के थ्रू क्या कट ऑफ रह सकती है। कट ऑफ रैंक हम बता सकते हैं जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस रेंज में है तो आपको सेकेंड राउंड ऑल इंडिया के थ्रू कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, आपकी रैंक 21,400 से 21,800 तक है, तो आपको सेकेंड राउंड ऑल इंडिया के थ्रू गवर्नमेंट एमबीबीएस का कॉलेज अलॉट हो जाएगा। अगर आप ओबीसी से हैं तो, और अगर आपकी रैंक 22,000 से लेकर 22,400 तक है, तो आपको सेकेंड राउंड के अंदर ऑल इंडिया के थ्रू कॉलेज अलॉट हो जाएगा गवर्नमेंट एमबीबीएस का। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर फर्स्ट राउंड में ही 21,500 के करीब अलॉटमेंट हो चुका है। सेकेंड राउंड में ये 24,000 से 24,200 रैंक वाले बच्चे को ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर ऑल इंडिया के थ्रू कॉलेज अलॉट हो जाएगा। बात करें एससी की तो 1,17,000 से लेकर 1,20,000 रैंक वाले बच्चे को सेकेंड राउंड ऑल इंडिया के थ्रू कॉलेज मिलने की पूरी संभावनाएं नजर आ रही है। बात करें एसटी कैटेगरी की तो एसटी के अंदर 1,55,000 से 1,60,000 रैंक तक वाले बच्चे को राउंड सेकंड ऑल इंडिया 15% कोटा के थ्रू गवर्नमेंट एमबीबीएस का कॉलेज मिलने की पूरी संभावनाएं नजर आ रही है। आप अगर इनके नियर बाय हैं तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। अगर आप इनसे ऊपर की रैंक में हैं तो भी आप घबराएं नहीं, क्योंकि राउंड थर्ड की जो कट ऑफ होगी वो काफी गिरी हुई दिखेगी, क्योंकि सभी बच्चे अपने स्टेट की जो कॉलेज है उनको ज्वाइन कर लेंगे। काफी सीटें वेकेंट आएगी थर्ड राउंड में, और आपको कम मार्क्स और बढ़ी हुई रैंक पर भी गवर्नमेंट एमबीबीएस का कॉलेज मिलने की पूरे चांसेस नजर आएंगे। अब आप हमारी पेड काउंसलिंग से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि सेकेंड राउंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप नीचे जो नंबर है उस पर बात करिए हमसे, मेरे से, और फिर आप डिसाइड करिए कि आपको अच्छी काउंसलिंग करवानी है। तो जो बच्चे हमसे पेड काउंसलिंग के लिए संपर्क करना चाहते हैं वो नीचे जो नंबर चल रहे हैं उस पर कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऑल इंडिया का सेकेंड राउंड आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो उसकी काउंसलिंग आपको बहुत अच्छे से करनी है, जिससे आपको अच्छा कॉलेज अलॉट हो जाए, आप ज्वाइन करके आगे सेफ रहें और अपग्रेड के ऑप्शन आपके लिए खुले रहें। उसके लिए हम आपकी पूरी मदद करते हैं। तो आप हमें ज्वाइन करने के लिए कॉल करें और अपना जो काउंसलिंग का स्लॉट है हमारे पास बुक करवाएं। अभी तक हमने 50% का ऑफ चला रखा है। जो गवर्नमेंट की काउंसलिंग हम 10,000 में करवाते हैं वो केवल और केवल 5,000 रुपए में अभी करवाई जा